तो निफ्टी चल रहा है 24,740 पे। 27 पॉइंट माइनस है और उसके सामने बैंक निफ्टी कुछ फ्लैट ही है, फ्लैट टू मे बी 100 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स ऊपर है। देखिए मार्केट ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, ये उसी रेंज में अटका पड़ा है जहाँ पे जो उसने पिछले हफ्ते में रेंज बनाई थी। इट्स अ क्लियर कट सेल ऑन राइज मार्केट। और अ, जब तक के वो ये पट्टे को क्रॉस ना करे, अब ये जो पट्टा है मैंने पहले भी कहा था, आज सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि इसको क्रॉस करना थोड़ा सा, नॉट थोड़ा सा बट बहुत मुश्किल रहेगा। बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम है और जो सेंटिमेंट है वो दोनों ही अलग अलग है। दूसरा, आईटी स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, आईटी स्टॉक्स कैन गिव अप एनी टाइम। आईटी स्टॉक्स में एक बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड है बाय दिसंबर एंड, और बाय दिसंबर एंड एंड जनवरी। खास करके आपको आईटी में एल टी आई एम, देन डिक्सन, और ये सारे जो स्टॉक्स है ये बहुत ही बुरी तरह से गिर सकते हैं। डिक्सन का अगर हम मंथली वाला चार्ट देखें तो देखिए, डिक्सन का मंथली चार्ट इज दैट, इसका जो मंथली का आरएसआई है वो 92 पे है। ठीक है, मंथली का आरएसआई डिक्सन का इज एट 92। ये हद से ज़्यादा ओवरबॉट स्टॉक है और एनी टाइम ये अच्छा खासा गिव अप करेगा। इसके साथ ही आप एल टी आई एम देखिए, एल टी आई एम में भी जो है, भले ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा होगा, लेकिन मंथली वाइज आप देखो तो इसका स्टोकेस्टिक 99 पे है। आइए इसमें जो है आपको ठीक से नहीं समझ आएगा, यहाँ पे देखते हैं। पहले हम इसको मंथली कर लेते हैं और डिक्सन को देखते हैं। देखिए 92 पे इसका आरएसआई है और 94 पे इसका स्टोकेस्टिक है। उसके बाद में एल टी आई एम, एल टी आई एम भी जो है देखिए, ये भले आपको यहाँ पे जो है ये एक राउंडिंग पैटर्न जैसा बना रहा है, पर ये यहाँ पे अच्छा खासा गिव अप कर सकता है। एंड मे बी 6400 से 6200 दिस कुड बी द टारगेट बाय दिसंबर एंड। ठीक है, या दिसंबर एक्सपायरी तक, क्योंकि इसका भी स्टोकेस्टिक 80 पे है। चलो ठीक है, लेकिन मंथली का स्टोकेस्टिक 80 पे होना यानी कि बहुत ही ओवरबॉट है ये। और आर एस आई ठीक है 63 पे है, लेकिन आप इसका अगर वीकली चार्ट देखते हो, वीकली में इसका स्टोकेस्टिक 92 पे एंड आर एस आई 68 पे। और डेली में तो ये ओवरबॉट है ही, काफ़ी ओवरबॉट है। 95 पे एंड 76 के इसकी आर एस आई है। आईटी स्टॉक्स में आप सेल पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि देखिए ये लोग जो है रोटेशन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आईटी नीचे आ रहा है, आईटी को खींच रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, मतलब इस तरीके का रोटेशनल मूव आ रहा है। इसमें जो है सब मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ पीवीआर में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। पीवीआर का मेरा जो टारगेट होगा, आइए इसमें एक बार देखते हैं। पीवीआर अगर हम देखें यहाँ से तो देखिए ये एक डब्लू पैटर्न जैसा कुछ क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, जिसका टारगेट आएगा 1670-80 के आसपास, या हो सकता है इसको पार पार कर जावे। तो पीवीआर देखिए अभी आने वाले, मतलब ये वीक में भी कुछ फिल्में रिलीज हो रही है जो मे बी वो अभी जो रिलीज हुई मूवी उस मुकाबले को जितना धमाल ना भी करे, पर पीवीआर जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगा। तो इसके चलते आई बिलीव शेयर में जो है एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, और ये 1650 से 1670 का लेवल जा सकता है। तो पीवीआर में यू कैन कंटिन्यू बीइंग लॉन्ग, या फिर आप अगर ऐड करना चाहो तो पीवीआर में यू कैन ऐड एट दिस लेवल ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा आप अगर पीआई इंडस्ट्रीज देखें, पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था और अभी भी जो है ये अपने इस लाइन के नीचे आ चुका था डेली चार्ट में। ये दिन रहते रिकवर कर कर जाएगा पीआई इंडस्ट्रीज, और पॉसिबली ये मुझे लगता है कि बाय दिस वीक और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय मंडे ये 4300 से 4400 जाना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि इनको जो है मार्केट मूव से कोई मतलब नहीं है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी आई एम कंप्लीटली बेरिश नाउ, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी जो है, निफ्टी के लिए देखिए ये लेवल क्रॉस कर पाना काफ़ी दूर है। और आई डोंट नो, बट
आई डोंट थिंक सो ये इतना इजी रहेगा, और मुझे लगता है कि मार्केट्स रादर देन गोइंग बुलिश, ये मुझे थोड़ा सा बेरिश होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो दूसरे सारे स्टॉक्स है, जो नॉन निफ्टी नॉन इंडेक्स स्टॉक्स है, उनमें आप लॉन्ग रह सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी आर नॉट सस्टेनिंग द अपर लेवल्स, वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दूसरा, ऑरबिंदो फार्मा, जो मैंने परसों को ऑरबिंदो फार्मा का ट्रेड दिया था, फ्राइडे को। ऑरबिंदो फार्मा आज हमने बुक किया हुआ है 1230 के आसपास, इसने 1234 का हाई लगाया हुआ है। ठीक है, और इसका जो हमने बाय ट्रेड दिया था वो दिया था 1177 पे। पहले 1214 पे दिया था, और फिर कहा था कि ये 15 एक पॉइंट और नीचे जाएगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन ही बनानी है। तो हमें परसों के दिन 1177, 1177 पे हमने पोजीशन बनाई थी, जिसको आज हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है 1230 पे, स्पॉट लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी फिलहाल निकल चुके हैं। बाकी बाकी आईटी, आई एम नॉट ओनली बेरिश बट क्या कहते हैं वो, महा बेरिश जिसे कहते हैं वो हूँ आईटी में। क्योंकि देखिए ये सारे सेक्टर्स जो है काफ़ी ओवरबॉट है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वाली फॉल मार्केट विटनेस करेगा। इंडिया अभी 6.5% ऊपर है, तो ये आज कुछ कमाल डेफिनेटली करेगा। डॉलर इंडेक्स भी वहीं पे है। आईएनआर थोड़ा इंप्रूव हुआ था, पर फिर वहीं पे आ गया 84.80 पे। ओवरऑल व्यू इज कम्प्लीटली नेगेटिव। तो ठीक है, फिर भी आप एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और मंदी की पोजीशन ही यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अगर हम वीकली में ही अगर पूरा एनालाइजिंग करें, तो टेक्निकली अगर आप देखो, तो देखो यहां से निफ्टी की रैली शुरू हुई थी 23,263, जो यहां तक आई 24,857। यहां से जो जो इसने डिप लगाई है, और इसने यहाँ पे देखा जाए तो ये बॉटम को, ये इसको अगर हम बॉटम कंसिडर करें और इसको अगर हम टॉप कंसिडर करें, तो यहाँ पर टॉप पे इसने जो है हैंगिंग मैन बनाया हुआ है। भले ग्रीन कलर का है पर टॉप पे बना हुआ है। टॉप पे हैंगिंग मैन बनना, वो भी वीकली चार्ट में, इट्स अ नेगेटिव साइन। हैंगिंग मैन इटसेल्फ इट्स अ नेगेटिव साइन। ये अगर हैमर बन के नीचे में होता तो वो पॉजिटिव कहलाता, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। पर ये टॉप पे हैंगिंग मैन बना है, तो देखते हैं। फिर भी अगर ये 125 क्रॉस कर जाता है, वो तो मतलब काफी दूर हो गया। पहले इसको 24,850 का लेवल ही क्रॉस करने में जान निकल जाएगी, या 900 का लेवल ही क्रॉस करने में जो है दम निकल जाएगा इसका। तो देखते हैं। फिलहाल ये स्टॉप लॉस आप मान के चलिएगा, ये जो रेड, ये जो ब्लैक कलर की लाइन का पट्टा है, वही स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ तक आते आते भी जो है निफ्टी वो फिर से ओवरबॉट हो जाएगा, डेली चार्ट में उसका पीसीआर बढ़ जाएगा। एवरीथिंग इज फेवरिंग मंदी ओनली, बट स्टिल देखते हैं। हम जो है इतना अग्रेसिवनेस नहीं दिखाएंगे, पर धीरे धीरे व्यू जो है वो अग्रेसिव हो रहा है। ठीक है, 6.5 से अभी 7% हो गया इंडिया बिक्स। तो ये कहीं ना कहीं एक भूचाल लाना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, और ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट मत करिएगा। मैं तो कहूँ ज़्यादा शॉर्ट भी शॉर्ट में भी ज़्यादा मत रहिएगा, न्यूट्रल रहिए। एक आध दो लॉट से ही काम करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।